गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करते हैं आज क्लास, है ना। तो देखो हम लोगों ने जो 10th के जो बेसिक आइडेंटिटीज वगैरह थी और उन पे बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो हम लोग कर चुके हैं, है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आता है एंगल, है ना, एंगल। अब देखो एंगल क्या होता है। एंगल बेसिकली कुछ नहीं कि जैसे मान लो एक रे है, अगर हम इसको कुछ रोटेट कराते हैं, है ना। मान लो हमने इसको रोटेट कराया और ये यहाँ पे आ गई, ये रे, ये O है, ये पॉइंट A है, ये B है। तो जितना रोटेशन हुआ, है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसी को हम एंगल बोलते हैं, है ना। तो बेसिकली ये क्या है, बेसिकली है अमाउंट ऑफ रोटेशन, है ना। अमाउंट ऑफ रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड एंगल, है ना। अमाउंट ऑफ रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर मान लो यही चीज अगर हम ऐसे लेंगे, इस तरीके से अगर हम ऐसे लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस थीटा। ये थीटा है तो ये कितना होगा, माइनस थीटा, है ना, क्योंकि इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज में अगर थीटा एंगल है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव लग जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। अच्छा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो एंगल कुछ नहीं, अमाउंट ऑफ रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको हटा लेते हैं अपन। अब देखो, अब समझते हैं एंगल को मेजर करना। तो एंगल को मेजर करते हैं एक तो डिग्री में, रेडियन में, है ना, मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो देखो रेडियन का मतलब क्या होता है, एक रेडियन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक सर्कल है ना, सर्कल है और इस सर्कल की रेडियस जो है वो r है ना, और ये आर्क है, ये इतना पार्ट आर्क है। इसको हमने कुछ भी आप बोल सकते हो। अगर इतनी जितना डिस्टेंस मतलब जितनी रेडियस है उतना ही अगर आर्क है, अगर वो भी r है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे 1 रेडियन। रेडियन को शो करते हैं, जैसे डिग्री में हम लोग क्या करते हैं, जैसे 90 डिग्री लिखते हैं तो डिग्री में ऊपर ऐसे 0 लगा देते हैं और रेडियन के लिए ऐसे C लगा देते हैं। तो 1 रेडियन जो होगा वो कब होगा कि जो सर्कल का रेडियस है उतनी लेंथ का आर्क भी है ना। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन बनेगा, ठीक। और इसी से थीटा इक्वल्स एंगल इक्वल्स, तुमको पता होगी, मान लो आर की लेंथ L है और रेडियस R है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा इक्वल्स L अपॉन R। तो यहाँ से जो एंगल आता है वो किस में आता है, रेडियन में, है ना। थीटा इक्वल्स L अपॉन R, तो जो एंगल निकलेगा वो रेडियन में निकलेगा। अच्छा, तो 1 रेडियन समझ गए कि ये अगर सर्कल की रेडियस R है और इतने ही लेंथ का आर्क है हमारे पास, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 1 रेडियन बनता है। अब मान लो यही अगर 2 टाइम्स हो जाए, जैसे जो आर की लेंथ है वो रेडियस की 2 टाइम्स हो जाए, तो जो एंगल बनेगा वो 2 रेडियन का बनेगा। अगर 3 टाइम्स है रेडियस के, तो जो एंगल बनेगा वो 3 रेडियन का बनेगा। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि L इक्वल्स 2R हो जाएगा, तो 2R अपॉन 2, तो थीटा की वैल्यू आएगी 2। थीटा इक्वल्स 2 मतलब 2 रेडियन। अगर 3 टाइम्स हो गया तो 3R अपॉन R, तो 3 आएगा, तो वो भी क्या, थीटा इक्वल्स 3 रेडियन, है ना। ऐसा हमारे पास बनेगा। ये बात हमको समझ में आ गई। अब देखो आगे इसको हटा देते हैं। और पाई रेडियन जो होता है, पाई रेडियन इक्वल्स 180 डिग्री, ऐसा बोला गया। पाई रेडियन इक्वल्स 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इक्वल्स कितना लिख सकते हैं, 180 अपॉन पाई डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7 आप रखोगे, तो 1 रेडियन इक्वल्स हमारे पास जो आता है वो 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकेंड अप्रॉक्स, ऐसा बोल सकते हैं, लगभग, है ना, अप्रॉक्स। 1 रेडियन इक्वल्स 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड, है ना।
या आप तो केवल इतना याद रखो कि 1 रेडियन इक्वल्स 57 डिग्री अप्रॉक्स, 57 डिग्री अप्रॉक्स होता है ना, 57 डिग्री होता है, इतना हम लोग याद रखना 1 रेडियन इक्वल्स। तो इसको आप नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। अब देखो, अब कन्वर्जन सीखते हैं। कन्वर्जन कैसा? डिग्री से रेडियन में चेंज करना, ठीक है। कन्वर्जन डिग्री टू रेडियन, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना। हम लोग डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कैसे करेंगे? जैसे मान लो हमारे पास बहुत सिंपल 30 डिग्री है ना, तो जब आप डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हो तो देखो ऐसा होता है ना, 1 रेडियन इक्वल्स कितना आया था, 180 अपॉन पाई और डिग्री, है ना। तो 1 डिग्री इक्वल्स कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन, है ना। तो देखो यहाँ पे कितना है, 30 डिग्री, तो 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन होते हैं, तो 30 डिग्री में कितना होगा, 30 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 30 इंटू पाई ओवर 180 रेडियन, है ना। अब देखो 0 से 0 3 6, तो कितना आया, पाई अपॉन 6 रेडियन। जब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 45 डिग्री है तो क्या लिखेंगे, 45 इंटू पाई अपॉन 180, कितना आ गया, पाई ओवर 4 रेडियन। जैसे हमारे पास 60 डिग्री है, क्या लिखेंगे, 60 इंटू पाई अपॉन 180, कितना आ गया, पाई अपॉन 3 रेडियन। 90 डिग्री है तो 90 इंटू पाई अपॉन 180, कितना है, पाई अपॉन 2 रेडियन। और 180 डिग्री को तो तुमको पता ही है क्या लिखते हैं, 180 डिग्री इक्वल्स पाई रेडियन। जैसे मान लो हमारे पास 120 डिग्री है, क्या लिखेंगे, 120 इंटू पाई अपॉन 180, कितना हो गया, 6263, कितना आया, 2 पाई अपॉन 3 रेडियन। अगला जैसे मान लो हमारे पास 150 डिग्री है तो 150 इंटू पाई अपॉन 180, तो 0 यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, हमारे पास आ गया 5 पाई ओवर 6 और रेडियन। और हमारे पास 360 डिग्री है तो हमारे पास कितना आया, 2 पाई रेडियन, है ना। अब देखो जैसे 30 डिग्री है तो 30 डिग्री को पाई अपॉन 6 आप कन्वर्ट कर ही लोगे, डिग्री में दे रखा है तो हम लोग पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करा लेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा रेडियन में होगा, ठीक है। वैसे 45 डिग्री को कुछ होते हैं जिनको हमें याद रखना सही रहता है, जैसे 30 डिग्री है तो 30 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 6, 45 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4, है ना। तो इनके लिए हमको सोचना ना पड़े, कि 30 डिग्री पाई बाई 6 कहीं लिखा है तो हम सोच रहे हैं कि कितने डिग्री है ये। 30 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई ओवर 6, 45 डिग्री को पाई ओवर 4, 60 डिग्री को पाई ओवर 3, 90 डिग्री को पाई ओवर 2, 180 को पाई रेडियन, 120 2 पाई अपॉन 3, 150 को 5 पाई अपॉन 6, 360 डिग्री को 2 पाई रेडियन। जैसे मान लो हमें 15 डिग्री लिखना है तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, 15 डिग्री है तो 30 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री को हम लोग पाई ओवर 6 लिख सकते हैं। तो 15 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई अपॉन 12, क्योंकि हाफ हो जाएगा ना भाई, 30 डिग्री जो है वो पाई अपॉन 6 है, तो 15 डिग्री कितना हो गया, पाई अपॉन 12, हाफ कर देंगे, है ना, ऐसे कर देंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मान लो और आपको दिखा देते हैं,
जैसे मान लो 135 डिग्री है ना, तो 45 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/4। अब 45 का कितने टाइम्स 135 होता है, तो 3 टाइम्स, है ना। तो हम इसको क्या लिख देंगे, 3π/4 रेडियन। ऐसा जब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कुछ एंगल्स होते हैं जिनके बारे में हमको मतलब याद होनी चाहिए, जैसे 30 डिग्री को हम π/6 लिखते हैं, 45 डिग्री को π/4, 60 डिग्री को π/3, 90 डिग्री को π/2, 180 डिग्री को π, 120 डिग्री को 2π/3, 150 डिग्री को 5π/6, 360 डिग्री को 2π। ये कुछ हैं जो आपको याद रहने चाहिए। अब देखो ये तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन हो गया। अब मान लो हमको रेडियन से डिग्री में करना है ना, इसको हटा देते हैं। अब रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री, जैसे मान लो हमारे पास π/6 रेडियन है ना, इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो कितना आएगा, π/6 इंटू 180/π डिग्री। वहाँ पे π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 180/π से करते हैं। तो देखो पाई से पाई, 6 से 180 कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, है ना। जैसे मान लो हमारे पास π/4 रेडियन है, तो अगर आपको ये कंफर्टेबल हो तो ये करो, नहीं तो आप पाई की जगह पर आप डायरेक्टली 180 रख दो, वो भी सही है ना। इतना वो पाई कैंसिल नहीं करना पड़ेगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। पाई की जगह 180 रखा तो 180/4 रेडियन कितना आ गया, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री। ऐसे आप कन्वर्ट कर लोगे, है ना। और करके दिखा देता हूँ, जैसे π/5 ले लेते हैं, तो 180/5 डिग्री कितना आया, 36 डिग्री, है ना, 36 डिग्री ये आ जाएगा। समझ में आ गया। देखो जब हम लोग डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो π/180 से मल्टीप्लाई, और जब रेडियन से डिग्री में करते हैं तो 180/π से मल्टीप्लाई। बहुत सिंपल सी बात है ना। अब आपको एंगल निकालना सिखाते हैं। देखो ये हटा देते हैं, जैसे देखो क्वाड्रेंट ऐसे समझो, यहाँ पे देखो 0 डिग्री, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री, और इधर 360 डिग्री। देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट, और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से एंगल पड़ेंगे, जो 90 से कम होंगे, क्योंकि ये 90 के इधर है ना, तो 90 से कम और 360 से ज़्यादा। मतलब हम इसमें बोल सकते हैं 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, ऐसे एंगल पड़ेंगे। इधर वाले में 90 से बड़े और 180 से छोटे, मतलब हम इसमें बोलेंगे 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, मतलब 90 से बड़े वाले और 180 से छोटे वाले। इसमें 180 से बड़े और 270 से छोटे, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं। इसमें 270 से बड़े
और 360 से छोटे, है ना। अब ध्यान सुनो, देखो जब इस लाइन पे होगा, अगर इस लाइन पे चीज़ें होंगी तो क्या होगा, चेंज, और इस लाइन पे चीज़ें होंगी तो नो चेंज, है ना, चेंज और नो चेंज। है ना। अब देखो चेंज भी कैसा, चेंज का मतलब क्या कि साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, और सेक का कॉसेक, और कॉसेक का सेक। देखो कैसे, साइन का कॉस और कॉस का साइन ऐसे करके बना लेते हैं, जिससे दोनों तरफ दिखे। इधर टेन का कॉट और कॉट का टेन, और सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक। देखो जब हम लोग जब भी हमारे में 90 या 270 होगा तब हम लोग चेंज करेंगे, और जब हमारे में 180 और 360 होगा तो हम लोग चेंज नहीं करेंगे। जैसे हम आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही दिखाते हैं कुछ एंगल्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट, जैसे मान लो हमारे पास है साइन 90 माइनस थीटा। अब देखो तुम्हें 90 दिखा, वैसे ही तुम क्या करोगे, चेंज करोगे, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, क्या लिख देंगे, कॉस थीटा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं सब पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव, और साइन पॉजिटिव तो कॉसेक भी पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव, और टेन पॉजिटिव तो कॉट भी पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता, और अगर कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव, है ना, ऐसा चलता है। साइन पॉजिटिव तो यहाँ पे लिख लो कॉसेक भी पॉजिटिव। अब देखो पहले क्वाड्रेंट में कोई टेंशन ही नहीं है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हैं वो पॉजिटिव हैं, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो या कॉसेक हो। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव तो कॉसेक भी पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव तो कॉट भी पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव तो सेक भी पॉजिटिव। अब देखो पहले क्वाड्रेंट में हम लोग चल रहे, क्या लिखा है, साइन 90 माइनस थीटा। जैसे हमने 90 देखा वैसे हमने साइन का क्या कर दिया, कॉस कर दिया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है, क्योंकि 90 माइनस थीटा किस में पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव। और इधर वाले को देखते हैं तो साइन भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, प्लस साइन। जैसे मान लो अगला हमने cos 90 माइनस थीटा देखा, तो cos 90 माइनस थीटा कितना, साइन थीटा। 90 देखा वैसे ही cos का क्या हो जाएगा, साइन, है ना। और क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव। वैसे ही थर्ड, ये सब तुमको पता ही है, tan 90 माइनस थीटा, है ना, कितना आएगा, कॉट थीटा। tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स कॉट थीटा। अच्छा, आगे लिख लोगे आप कॉट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा, ऐसा चलेगा। अच्छा, अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट पे। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट कैसे लेके चलेंगे, साइन 90 प्लस थीटा। जैसे ही आपने 90 देखा तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कितना आएगा, कॉस थीटा, है ना। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव। जैसे हमने कॉस 90 प्लस थीटा लिखा, कॉस 90 प्लस थीटा, तो जैसे ही आपने 90 देखा वैसे ही कॉस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस एक पॉजिटिव, इसका मतलब बाकी सब निगेटिव, इसका मतलब कॉस भी कैसा, निगेटिव, तो माइनस का साइन थीटा। अब देखो थर्ड, tan 90 प्लस थीटा। अब जैसे तुमने 90 देखा तो tan का तुमने क्या कर दिया, कॉट थीटा। अब कौन से क्वाड्रेंट में हम लोग, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और कॉसेक पॉजिटिव हो तो tan कैसा होगा, निगेटिव होगा, तो माइनस कॉट थीटा। फोर्थ है कॉट 90 प्लस थीटा, है ना, कॉट 90 प्लस थीटा, तो जैसे ही 90 देखा कॉट का क्या, tan हो जाएगा, और क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे,
है ना, क्योंकि कॉट भी कैसा नेगेटिव। नेक्स्ट है सेक 90 प्लस थीटा, जैसे ही हमने 90 देखा सेक का क्या कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, और कैसा होगा नेगेटिव होगा। इधर वाले से मतलब नहीं है, इधर कॉसेक आ रहा है तो ऐसा नहीं आप पॉजिटिव लगा लो, हमें मतलब इधर वाले से है, तो सेक है, सेक कैसा होगा नेगेटिव होगा। नेक्स्ट कॉसेक 90 प्लस थीटा कितना आ जाएगा सेक थीटा, ये प्लस का होगा, ये प्लस का होगा क्योंकि कॉसेक कैसा होता है पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपने देखे हम लोग पहली चीज़ क्या देखते हैं कि 90 या 270 नहीं है। अगर 90 या 270 होगा तो हम लोग क्या करेंगे चेंज करेंगे, और 180 और 360 होगा तो हम चेंज नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़ हम लोग क्या देखते हैं क्वाड्रेंट देखते हैं कि किस क्वाड्रेंट में चीज़ें हमारी आ रही हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही, सेकंड में आ रही, कि थर्ड में आ रही, कि फोर्थ में आ रही। अगर सेकंड में आ रही तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, अगर थर्ड में आ रही तो टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, अगर फोर्थ में आ रही तो कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, है ना। अभी सेकंड क्वाड्रेंट में ही है हम लोग, अब किस पे चलेंगे 180 माइनस थीटा पे चलेंगे। अब देखो पहला साइन 180 माइनस थीटा, और लिख लेते हैं पहले कॉस 180 माइनस थीटा। थर्ड है tan 180 माइनस थीटा। फोर्थ है कॉट 180 माइनस थीटा। फिफ्थ है सेक 180 माइनस थीटा, और सिक्स्थ है कॉसेक 180 माइनस थीटा। है ना। अब देखो 180 माइनस थीटा, 180 है तो नो चेंज, तो हम लोग क्या करेंगे साइन थीटा। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेगा, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। और सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव होता है, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा, लेकिन कैसा होगा माइनस होगा। क्यों होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है नेगेटिव। tan 180 माइनस थीटा कितना होगा माइनस tan थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा क्या होगा माइनस कॉट थीटा, सेक 180 माइनस थीटा क्या होगा माइनस सेक थीटा, और कॉसेक 180 माइनस थीटा क्या होगा कॉसेक थीटा। क्यों, क्योंकि कॉसेक जो है वो पॉजिटिव है किसमें सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। ये तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। अब हम लोग आगे आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे, इसको हटा देते हैं। ये आपको समझ में आया होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोगों ने 90 माइनस थीटा किया, सेकंड में 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा किया, अब थर्ड में 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा करेंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग चलेंगे। अगर ये आप सीख गए तो फिर आपको कोई भी एंगल, चाहे साइन 120 हो, चाहे साइन 150 हो, है ना, या tan 225 हो, tan 240 हो, ये सब निकालने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो थर्ड क्वाड्रेंट, बस आपको ये चार्ट जो है वो अपने माइंड में रखना है कि जब 180 या 360 आएगा तब कोई चेंज नहीं होगा, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वही रहेगा, और जब 90 या 270 आएगा तब चेंज होगा। और चेंज भी कैसा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक हो जाएगा। अब आगे समझो। थर्ड क्वाड्रेंट में फर्स्ट है साइन 180 प्लस थीटा, पहले सारे लिख लेता हूँ फिर एक साथ ही कर लेंगे। कॉस 180 प्लस थीटा, थर्ड है tan 180 प्लस थीटा, फोर्थ है cot 180 प्लस थीटा, फिफ्थ है sec 180 प्लस थीटा, और सिक्स्थ है cosec 180 प्लस थीटा। देखो साइन 180 प्लस थीटा,
अब हम लोग किस में है, थर्ड। पहले तो 180 है तो आप साइन थीटा लिख लो, देखते ही यहाँ पे कॉस थीटा लिख लो, यहाँ पे टेन थीटा लिख लो, यहाँ पे कॉट थीटा लिख लो, यहाँ पे सेक थीटा और यहाँ पे कॉसेक थीटा। अब हम लोग प्लस और माइनस डिसाइड करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट, तो बाकी सब में माइनस लगाओ। टेन कॉट को छोड़ के साइन वाले में कॉस। अब इसमें नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा, इसमें लगेगा, इसमें लगेगा। बात समझ में आ गई कि हमको कब प्लस साइन लगाना है, कब माइनस साइन। हमें देखना है कि हमारा एंगल जो है वो किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। तो जिस क्वाड्रेंट में हमारा एंगल पड़ रहा होगा उसके अकॉर्डिंग उस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव है, कॉट पॉजिटिव है, टेन पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, और टेन और कॉट को छोड़ के बाकी सब में हम लोग नेगेटिव लगा देंगे, है ना। अभी हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में ही हैं। अब हम लोग किस पे चलेंगे, 270 माइनस थीटा पे चलेंगे। फर्स्ट है साइन 270 माइनस थीटा, सेकेंड है कॉस 270 माइनस थीटा, थर्ड है टेन 270 माइनस थीटा, फोर्थ है कॉट 270 माइनस थीटा, फिफ्थ है सेक 270 माइनस थीटा, और सिक्स्थ है कॉसेक 270 माइनस थीटा। अब देखो साइन 270 माइनस थीटा, अब जैसे तुमने 270 देखा वैसे क्या करोगे, चेंज। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक, है ना। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो इन दोनों को छोड़ के बाकी सब में नेगेटिव लगा दो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, बस हो गया फिर, है ना। आई बात समझ में। तो हम लोगों ने फर्स्ट क्वाड्रेंट कंप्लीट किया, सेकंड किया और थर्ड भी हमारा हो गया। अब फोर्थ में कौन कौन है, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। तो इसको पहले हम लोग हटा लेते हैं, फिर हम लोग फोर्थ पे चलते हैं, है ना। मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए, फिर आप एक बार निकालना सीख जाओगे, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब हमारे पास क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो उसमें पहला क्या है, साइन 270 प्लस थीटा लेके चल रहे हैं, साइन 270 प्लस थीटा। नेक्स्ट है कॉस 270 प्लस थीटा। नेक्स्ट है टेन 270 प्लस थीटा। फिर है कॉट 270 प्लस थीटा। फिर नेक्स्ट सेक 270 प्लस थीटा, और फिर नेक्स्ट कॉसेक 270 प्लस थीटा। है ना। अब देखो साइन 270 प्लस थीटा, हमारे पास क्या है 270 है ना, तो क्या होगा, चेंज होगा। तो साइन का किस में होता है, कॉस में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, सेक का कॉसेक में और कॉसेक का सेक में, है ना। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, एक तो कॉस पॉजिटिव है और एक सेक पॉजिटिव है ना। तो साइन कैसा, नेगेटिव। अब कॉस देखो कैसा, पॉजिटिव, फिर टेन नेगेटिव, फिर कॉट नेगेटिव, फिर कॉस पॉजिटिव तो सेक भी पॉजिटिव, तो ये वाला पॉजिटिव, कॉसेक नेगेटिव, बस हो गया। चेंज कैसे करना है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक हो जाएगा, है ना।
ये तुमको याद रखना है। और किस क्वाड्रेंट में कौन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं ये भी आपको याद रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई टेंशन ही नहीं है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव है, टेन पॉजिटिव है तो कॉट पॉजिटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है तो सेक पॉजिटिव है। अब देखो, अब इसी में कौन सा है 360 माइनस थीटा, तो वो भी कर लेते हैं। लिख लेते हैं पहले साइन 360 माइनस थीटा, सेकेंड है कॉस 360 माइनस थीटा, थर्ड है tan 360 माइनस थीटा, फोर्थ है cot 360 माइनस थीटा, फिफ्थ है sec 360 माइनस थीटा और सिक्स्थ है cosec 360 माइनस थीटा, है ना। अब देखो 360 है तो कोई चेंज नहीं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वही, कॉस के लिए कॉस, टैन के लिए टैन, कॉट के लिए कॉट, सेक के लिए सेक और कॉसेक के लिए कॉसेक, है ना। अब कौन कौन निगेटिव कौन कौन पॉजिटिव रहता है, कॉस और सेक पॉजिटिव रहता है, मतलब ये और ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव, साइन निगेटिव, टैन निगेटिव, कॉट निगेटिव और कॉसेक निगेटिव, है ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट भी हो गया। अब केवल हमारे पास क्या बचा 360 प्लस थीटा। तो देखो फिर से मैं तुमको बता रहा हूँ कि 180 और 360 पे नो चेंज, कोई चेंज नहीं। 90 और 270 हम जैसे ही देखेंगे वैसे हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो 90 और 270 पे चेंज होगा, चेंज भी कैसा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव तो कॉसेक भी पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव तो कॉट पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव तो सेक पॉजिटिव, है ना। अब देखो, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर से एक बार आते हैं, साइन 360 वो तो आसानी है, 360 प्लस थीटा लिखना, उसमें क्या है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 360 प्लस थीटा, सेकेंड है कॉस 360 प्लस थीटा, थर्ड है टैन 360 प्लस थीटा, फोर्थ है कॉट 360 प्लस थीटा, फिफ्थ है सेक 360 प्लस थीटा, सिक्स्थ है कॉसेक 360 प्लस थीटा, है ना। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, तो साइन 360 प्लस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, यहाँ पे टैन थीटा, यहाँ पे कॉट थीटा, यहाँ पे सेक थीटा, यहाँ पे कॉसेक थीटा, है ना। और सभी के सभी कैसे हैं, पॉजिटिव, कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि 360 पे कोई चेंज नहीं और फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ रहे तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो फिर से मैं अपनी बात को रिपीट करता हूँ कि अगर 180 और 360 रहेगा, है ना, तो नो चेंज, और अगर 90 और 270 रहेगा तो चेंज। और चेंज भी कैसा कि साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक हो जाएगा, ऐसा चेंज हमको रखना है ना। चलो ये तो अपना हो गए। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, ऐसे चलना है हमको। अब इसको हम लोग हटा लेते हैं।
एक और साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, थर्ड है टेन ऑफ माइनस थीटा, फोर्थ कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और कॉसेक माइनस थीटा। तो ये सेम फोर्थ क्वाड्रेंट जैसा रहता है। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो सेम इसमें वैसे ही चलता है। माइनस ये क्या, माइनस साइन थीटा, ये कॉस थीटा, नेक्स्ट माइनस टेन थीटा, नेक्स्ट माइनस कॉट थीटा, फिर सेक थीटा और फिर कॉसेक माइनस कॉसेक थीटा। क्योंकि ये किस में आएगा, माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो बिल्कुल फोर्थ क्वाड्रेंट जैसा ही चलता है। केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। अगर थीटा की जगह पे माइनस थीटा है तो बाकी सब में माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा, केवल कॉस और सेक जो है वो माइनस को ख़त्म कर देंगे या खा जाएंगे, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, है ना। कि कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा, सेक थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा में माइनस बार माइनस साइन थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा और कॉसेक ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स माइनस कॉसेक थीटा। तो इसको आपको याद रखना, बस आप ऐसे याद रखो कि कॉस और सेक में माइनस डालने पे कोई फर्क नहीं, और बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो उस माइनस को बाहर कर देंगे, ऐसे तुमको याद रखना है। तो वो आपको चार्ट जो है वो चार्ट अपने माइंड में रखना है, और इसको अपने माइंड में कैसे रखना है कि कॉस और सेक में अगर हम माइनस डालेंगे, माइनस थीटा रखेंगे तो उसको कोई फर्क नहीं, वो वैसे ही रहेगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स कॉस थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स सेक थीटा। लेकिन जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो उस माइनस को बाहर कर देंगे, मतलब साइन ऑफ माइनस थीटा है तो माइनस बाहर माइनस साइन थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा है तो माइनस टेन थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा है तो माइनस कॉट थीटा, कॉसेक ऑफ माइनस थीटा है तो माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है ना। तो हम लोग आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और आपको आज का समझ में आया होगा पूरा। मैंने इसीलिए पूरा चार्ट बना के सारे एंगल्स आपको निकाल के दिखाए, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में, फोर्थ में, सब में निकाल के दिखाए। तो कल हम लोग कुछ एंगल्स जो हैं वो हम लोग निकालेंगे, उनके साइन के, कॉस, टेन, कॉट में ये सब करेंगे, तो उसी चार्ट का यूज होगा। तो उसको आप एक बार देख लो और समझ लो अच्छे से, तो आपको आगे की क्लास जो है वो अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।